ज़फ़र रहमान साहब वो तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अब तहरीक इंसाफ खुद कह रही है। आप ही चलें, थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लें, कोई हालात बेहतर कर लें। अदलिया की शक्ल बदल गई, 26वीं 27वीं तरमीम, नया सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जजेस की तैनाती हो रही है, नए तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। आपकी हुकूमत तो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ऑल्दो अदलिया के हवाले से तो अदलिया यही कहेगी कि हमारा मामला हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपके लिए देखिए आसानी कितनी है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, पीटीआई के जो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो जिन्होंने जाना होता है वो भी बॉयकॉट कर देते हैं, नहीं जाते। यानी आपको फ्री हैंड मिले, जो जजेस की तैनाती के अंदर कोई डिसेंटिंग नोट भी ना आए, तो आपके लिए तो बड़ी आसानी है। फिर थोड़ी सी, मैं हमेशा कहता हूँ, वसअतुल क़ल्बी का मुज़ाहरा आप ही कर लें। जी शुक्रिया मुनीब साहब। गुजारिश ये है कि पहली बात तो आज शफी जान साहब ने जो कहा कि आवाम को निकलना होगा और आवाम नहीं निकल पा रही, तो मैं अक्सर औकात तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ टॉक शोज़ में यही बात करता हूँ कि इलेक्टोरल सपोर्ट तो तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद होगी, अच्छा, लेकिन वो इलेक्टोरल सपोर्ट जो है वो स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज़ हो जाया करते थे, लेकिन आज ये खुद मान रहे हैं। ज़ाहिर है जो आपके सपोर्टर या वोटर होता है वो तो आपके साथ होता है और निकल आता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने मासिस को जो है वो सड़कों पे मोबिलाइज करना है, वो तभी होता है जब आपके पास स्ट्रीट पावर हो, स्ट्रीट मूवमेंट हो, अच्छा, और अवामी जमे गफीर आपके साथ मौजूद हो। ठीक, वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ खुद इस बात को अब समझ रही है कि सूरत हाल वैसी नहीं है जिस तरीके से बयान की जाती है। ठीक, दूसरा जो आपने फरमाया कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन के अंदर उसकी फॉर्मेशन चेंज हुई, लेकिन पहली मरतबा उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को शामिल किया गया। अपोजिशन के लोग भी उसमें मौजूद हैं, हुकूमत के लोग भी उसमें मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी अक्सरियत उसमें जुडिशरी की मौजूद है। ठीक है। अगर जुडिशरी किसी नाम को लेकर आती है और वो जज बन जाता है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हुकूमतों की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर जुडिशरी हुकूमत के किसी मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर रही हो और तहरीक इंसाफ के दोस्त उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करें और वहाँ पर वोट दें, तो भी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। तो ये कहना कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है या हुकूमत को कोई मुखालफत का सामना नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन अगर आप देख लें, 13 लोगों में से 5 लोग तो जजेस हैं उसके अंदर, और उसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल है जो पहले भी हुआ करते थे, एक वजीर कानून है, तो 7 लोग तो ये हो गए। बाकी 5 पार्लियामेंटेरियन अगर उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो जाहिर है कल कला मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और तहरीक इंसाफ को जो है ये मेजोरिटी मैसर आ रही है। और जो एक नुकता था 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त, बानी तहरीक इंसाफ ने ये बात रखी थी कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जजेस की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और ज़ाहिर सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, ना कि सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि बानी तहरीक इंसाफ की, मुझे नहीं पता कि आपने जो सवाल किया उसमें आपका मकसद उनकी रिहाई से मुतालिक थोड़े नहीं चले, रिहाई तो बात की बात है ना, थोड़ी सी सहूलतें, गुंजाइश, मुलाकात, इलाज, ये इसकी बात कर रहा हूं। जी जी, देखिए गुजारिश ये है कि मैं फिर आपको गुजारिश करूं कि जो एहतजाज है, जलसे हैं, अगर ये किसी सियासी जमात ने अपनी मकबूलियत के जोर पर करने हों तो ना उसे एनओसी की जरूरत होती है, ना उसे कर्फ्यू रोक सकते हैं। अब साथ हो वो एनओसीज भी आपको मिल जाया करते हैं, और अगर उन्होंने साथ हो तो एनओसी आपकी राह में रुकावट नहीं बन पाते। अवामी मकबूलियत इतनी बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात जो बानी तहरीक इंसाफ सहूलियात के हवाले से है, इसमें बानी तहरीक इंसाफ की बहनें, बहनें सबकी सांझी होती हैं, लेकिन जो यहाँ सियासी बात आ रही है, लेकिन वो उसको खास तौर पे अलीमा खान साहिबा सियासी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो बीमारी हो भाई की, चाहे मुलाकातों का मामला हो। अब हमें तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बताया था, शफी जान साहब या बाकी दोस्तों से पता चला टॉक शोज के जरिए कि भाई नौरीन नियाजी साहिबा को मुलाकात के लिए कहा गया था। तो अगर मुलाकात के लिए आपको किसने कन्वे कर दिया था, ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ जरा रिजिडिटी को कम करते और मुलाकात कर लेते। अच्छा चले, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा साहिबा को ये अंदाजा थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जब अलीमा खान साहिबा को ये पता चला, आखिरी बात जी, अलीमा खान साहिबा को जब अंदाजा हुआ कि अगर हमारी मुलाकात हो गई एक भी बहन की और वेलबींग उसने जान ली, जो हमने बयानिया एक बनाया हुआ है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और सूरत हाल ऐसी है, वो सारा बयानिया हमारा दब जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भाई से मिलते नहीं है, इनडायरेक्ट वे में हमें उनकी वेलबींग पता चल रही है, और यूं उन्होंने उस ये जो आपने फरमाया हुज़ैफा साहब, ये अपनी जगह। मैं एक बात जो ठीक है, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। क्लासेस साहब एक बात, पहले तो हम इस बात को डिसाइड यहाँ जरा, ये मैं चाहूंगा आप अपना ओपिनियन देखिए, बताइएगा हमें
कि ये बात तो अब खुद तहरीक इंसाफ ने मान ली, शफी जान साहब ने भी, सब ने, कि वर्कर नहीं थका पर लोग नहीं निकलते, जितने लोग निकलने वो नहीं निकलते। इसका मतलब है कि जब आज ही वो ये कह रहे हैं, जुनैद अकबर खान ही कह रहे हैं कि मुफाहमत का रास्ता ख़त्म हो चुका है, मज़ामत के लिए लोग निकलते नहीं हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो फेट कंपनी, वो समझ लिया कि बस ठीक है अब यही अब फेट है सियासी, जब हालात बदलेंगे तो बदलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। मैं अपने दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था बड़े गौर से, शफी जान साहब की भी और हुज़ैफा रहमान साहब की। तो मेरा ख्याल है जो डिबेट बड़ी अगर जिस नुक्ते पे अहम हो रही थी वो ये है कि वर्कर जो है, कि वर्कर आपके लिए सड़क पे आएगा या आपको वोट डालेगा, ये बड़ा एक अहम इशू है। एक वर्कर की अपनी एक लाइफ होती है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका अपना एक बिजनेस है, उसका एक सोशल सर्कल है, उसके बच्चे हैं, उसने बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, उसने उनको वहां से लेना भी है, डेली की उसने इनकम भी करनी है। वो भी गुरेला नहीं है, वो भी खुदा ना खासा वो दहशतगर्द नहीं है, वो के अंडरग्राउंड कोई माफिया का रुकन नहीं है। उसका काम ही है कि उसने हर हफ्ते जाके किसी भी पार्टी में बात करो, मैं तो आपको मिसाल भी दूंगा, पीपल्स पार्टी में बात देखी कि वो डंडे उठाए, जोटू कराटे सीखे, वो पेट्रोल बम बनाना सीखे, जाए लड़ाई झगड़े पड़े और फिर उसको गिरफ्तारियां कराए, बेचारा कोट खाए, हाथों पाँव अपने अपने यहाँ के मजदूर करवाए, या बाज केसेस में जैसे यहाँ पे जिना एवेन्यू पे हुआ था, 10-12 बेचारे कैजुअलिटीज हो गई थी पिछली दफा, पीटीए के हमारे दोस्त है। अब ये सब करने के लिए तो वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा होंगे कुछ लोग, मान लिया 10,000 5,000 मोटिवेट करके कोई भी पार्टी उनको ले आएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को जो एजुटेशन है वो इस मोड में लेकर जानी चाहिए कि लोगों की जिंदगियां खराब हो, उनके घर खराब हो, उनके बिजनेसेस खराब हो, उनकी उनकी फैमिलीज अफेक्ट हो और उनकी डेली लाइफ हो, और ये कहना है कि रियासत क्यों ये काम करती है, तो रियासतें भी ये कुछ करती है। इंडिया में देखने चल रियासत, अच्छा हमारे यहाँ तो चलो फौजी हम मान लेते हैं बड़ा वो पावरफुल है, बैठे हुए हैं, रियासत हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है, सारी पॉलिसी ये चला रहे हैं, जमहूरियत नहीं है हमारे अंदर, जमहूरी रवैया नहीं है, हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने देते, हम यहाँ पे लोगों को सड़कों पे नहीं आने देते, मारपीट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, बिल्कुल मान लीजिए हमारे यहाँ होती है ये दीज थिंग्स हैपन, और हर दौर में होती रही है और होती रहेंगी आगे भी। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? कल वहां पे स्टूडेंट्स हैं 70-80 हजार लाख के थे, उनके साथ क्या असर हुआ कल के? उनके सीन देख के आपका दिल दुखता है, वो भी किसी के बच्चे हैं, मतलब वहां पे स्कूल कॉलेजेस तक के बच्चे हैं जिसको बुरे तरीके से उनके साथ टार्चर किया। हम तो चलो चार मार्शल गुजारे हैं ना, हमारे यहाँ तो वो नहीं है, टॉलरेंस लेवल नहीं है, रियासत हमारी बेरहम है और हमारे इदारे भी बेरहम है, सारा कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडिया, जहाँ पे मतलब 80 साल से अनइंटरप्टेड एक जमहूरियत रही है, इदारे बने हैं, 2 साल अगर उनके उनके आप इमरजेंसी के निकाल दें, इंदिरा गांधी के 75 से 77 तक, अगरचे वो एक तरह की उस विलियन प्राइम मिनिस्टर ही थी, तो बाकी तो इंडिया में कभी फौज भी नहीं रही, इदारे भी नहीं रहे, वहां पे इस तरह की इंटॉलरेंस क्यों है? वहां पे रियासत ने जो बुरे तरीके से कल इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, जिसमें पूरा इंडिया और पूरी दुनिया हैरान है, आज हम देख रहे हैं किसान निकले हुए वहां पे। सो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज में ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है और ये सारी हुकूमतें करती हैं। आप और मेरे जैसे लोग जो है हर हुकूमत के साथ आके ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हर अपोजिशन के साथ हमारे हमदर्दी होते हैं, वही अपोजिशन पावर में आती है, वही काम शुरू कर देती है जो उसके साथ होता था।